Hello everyone. Today we will read the very first chapter of our English literature book अली बाबा and 40 Thieves. हम पढ़ने वाले हैं अली बाबा और उनके 40 Thieves की स्टोरी. Okay? Ali Baba was a poor woodcutter. He earned his living by selling logs. One day when he was cutting logs in the forest, lots of men on horses were coming towards a cave. He at once hid himself behind the leaves of the tree. So क्या होता है, अली बाबा एक बहुत ही गरीब वुड कटर रहते हैं. वुड कटर मीन्स लकड़हारा, जो लकड़ी बेच के अपना जीवन गुजारते हैं. और वो अपना जीवन कैसे गुजारते हैं, क्योंकि वो पुअर वुड कटर रहते हैं, तो वो लकड़ियों को काट के उनको बेच के, उनके लॉग्स को बेच के ही अपना जीवन गुजारते हैं. एक दिन उन्होंने क्या देखा, जब वो फॉरेस्ट में लॉग्स काट रहे थे, कि बहुत सारे लोग घोड़े में बैठ के गुफा की तरफ जा रहे थे. और तब उन्होंने क्या किया, तब उन्होंने पेड़ों में पत्तियों के पीछे अपने आप को छुपा लिया. द चीफ ऑफ द ग्रुप alighted from the horse and said, "Open sesame." The door of the cave opened. All the men entered the cave and the door of the cave closed itself. और जो चोरों का जो ग्रुप था, जो चोरों का लीडर था, वो क्या करता है, अपने घोड़े से उतरता है और क्या कहता है, ओपन सीसमे. इसका मतलब है खुल जा सिमसिम. और उसके बाद वो जो केव था, गुफा था, उसका डोर ओपन हो जाता है. एंड देन ऑल द मैन एंटर्ड. सारे मैन डोर के अंदर केव के अंदर जाते हैं और दरवाज़ा वापस से बंद हो जाता है. आफ्टर सम टाइम द डोर ओपन एंड दे केम आउट एंड वेंट अवे फ्रॉम देयर. और उसके बाद कुछ देर बाद दरवाज़ा फिर से खुलता है, वे बाहर आते हैं और वे वहाँ से चले जाते हैं. आफ्टर दिस अली बाबा गॉट डाउन फ्रॉम द ट्री एंड रीच्ड द केव. ही सेड, "Open sesame." At once the door opened. Ali Baba entered the cave without delay. The door closed itself. और उसके बाद अली बाबा क्या करते हैं, वो तो पेड़ से छुप के देख रहे थे सारा कुछ, तो वो ट्री से नीचे उतरते हैं और केव के पास पहुंचते हैं और वैसा ही कहते हैं जैसा कि चोरों के चीफ ने कहा, खुल जा सिमसिम. और फिर क्या होता है, दरवाज़ा खुल जाता है. अली बाबा केव में एंटर करते हैं बिना देरी किए एंड देन डोर वापस से क्लोज हो जाता है. देयर वॉज द ट्रेजर ऑफ द रॉबरी बाय द थीव्स. अली बाबा कुड नॉट बिलीव हिज आइज. He filled his pocket and bags with gold coins, ornaments, and jewels. He was in a hurry. He uttered, "Open sesame," and the door of the cave opened. He came back home with the treasure that he could bring. So, जैसे ही अली बाबा अंदर जाते हैं, वो क्या देखते हैं कि अंदर में बहुत सारा ट्रेजर है. ट्रेजर मीन्स खजाना. और वो खजाना किसने वहाँ जमा किया था, चोरों ने चोरी कर करके वहाँ पे इतने सारे ट्रेजर्स को जमा किया था. अली बाबा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है. वो जल्दी से अपना पॉकेट्स भरते हैं, बैग भरते हैं. किससे, गोल्ड कॉइन्स से, ज्वेलरी से, ऑर्नामेंट्स से. और वो जल्दी जल्दी में फिर से कहते हैं, बोलते हैं क्या, खुल जा सिमसिम. और फिर वापस से केव का डोर ओपन होता है और वो जल्दी से क्या करते हैं, ट्रेजर लेके अपने घर को आते हैं. When he got home, he showed the gold to his wife. His wife wanted to know how much gold they had. She went to Ali Baba's brother Qasim's house to borrow his wife's scales so she could weigh the gold. Okay, then क्या होता है, When he got home, जब वो घर पहुंचते हैं वापस, तो वो क्या करते हैं, वो जितना भी गोल्ड उन्होंने लाया था वो अपनी वाइफ को दिखाते हैं. और उनकी वाइफ क्या सोचती है, उनकी वाइफ चाहती है कि जानना चाहती थी कि उनके पास कितना गोल्ड है. तो वो क्या करती है, वो अली बाबा के ब्रदर के घर जाती है. और अली बाबा के ब्रदर का नाम क्या होता है, कासिम. ठीक है, तो वो कासिम के घर जाती है उसकी वाइफ से स्केल लाने के लिए, ताकि वो गोल्ड को मेजर कर सके. ओके, शी डिड नॉट वांट कासिम एंड हिज वाइफ to know about the gold, so she said they were waiting meat.
Qasim's wife did not believe Ali Baba's wife and wondered where they could have got the money to buy meat. She tricked Ali Baba's wife by putting honey at the bottom of the pans. When Ali Baba's wife returned the scale next day, the gold coin was stuck to the honey. Qasim's wife knew their secret. When she told Qasim about his brother's gold, he was jealous. So क्या होता है, अली बाबा की वाइफ जाती तो है कासिम के घर कासिम की वाइफ से स्केल बोरो करने, बट वो नहीं चाहती थी कि कासिम की वाइफ को या कासिम को उनके गोल्ड के बारे में पता चले। तो वो उनसे कहती है कि वो इसे किस लिए ले जा रही है, मीट मेज़रमेंट करने के लिए लेके जा रही है। देन लेकिन कासिम की वाइफ को यकीन नहीं होता है क्योंकि अली बाबा बहुत पुअर रहते हैं। तो वो सोचती है इनके पास मीट खरीदने के पैसे कहाँ से आए। तो वो एक चालाकी दिखाती है। वो क्या करती है, वो जो मेज़रमेंट करने वाला पैनल होता है ना, पैन, उसमें एक पैन में वो नीचे में थोड़ा हनी लगा देती है। और इससे क्या होता है, नेक्स्ट डे जब अली बाबा की वाइफ स्केल रिटर्न करती है तो उसके नीचे में हनी की वजह से गोल्ड कॉइन चिपक जाता है। अब कासिम की वाइफ को उनका सीक्रेट पता चल जाता है, और जैसे ही कासिम की वाइफ को उसका सीक्रेट पता चलता है, कासिम की वाइफ कासिम को बता देती है उनके सीक्रेट के बारे में। और इससे सुन के कासिम क्या होता है, बहुत जेलस फील करता है। He went to Ali Baba's house and asked his brother from where he got it. When Ali Baba saw the gold coin, he told his brother about the cave and the 40 thieves. The next morning, Qasim went to the cave with 10 donkeys carrying huge bags. So, वो नेक्स्ट क्या करता है, कासिम अली बाबा के घर जाता है और अपने भाई से पूछता है कि तुम्हें ये सब कहाँ से मिला। जब अली बाबा गोल्ड कॉइन देखते हैं तो वो अपने भाई को सारा सच बता देता है। कौन सा सच, केव का सच और 40 थीव्स का सच। उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग कासिम क्या करता है, कासिम भी केव जाता है, लेकिन वो अकेले नहीं जाता है, वो अपने साथ 10 डंकीज़ को लेके जाता है, बड़े बड़े बैग के साथ। Qasim said, "Open sesame." The cave opened and he went in. He filled the bags with gold and jewels. Out of greed, he was so excited that he forgot the magic words to open the door of the cave. After a while, the thieves came and killed Qasim. कासिम कहता है, खुल जा सिम सिम। केव का डोर ओपन हो जाता है, वो अंदर जाता है, वो अपने सारे बैग्स को ज्वेल्स ऑर्नामेंट सबसे भर देता है। लेकिन वो इतना एक्साइटेड हो जाता है और लालच में कि वो बाहर निकलने का मैजिक वर्ड ही बोलना भूल जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, कुछ देर बाद थीव्स आते हैं, वापस से चोर आते हैं और कासिम को मार डालते हैं। When Qasim did not come back, Ali Baba went to look for him. He found his brother's body hanging inside the cave and brought the body home. Because of greed, Qasim lost his life. और जब काफ़ी वक्त के बाद भी कासिम वापस नहीं आता है तो अली बाबा उसे ढूंढने जाता है, और वो क्या पाता है, वो पाता है कि उसके भाई की लाश कहाँ पड़ी मिलती है उसे, केव के अंदर लटकी हुई मिलती है। फिर वो अपने बॉडी को घर लेके आता है, और बिकॉज ऑफ ग्रीड कासिम लॉस्ट हिज लाइफ, और कासिम की लालच की वजह से ही कासिम की जान चली जाती है। तो इस स्टोरी का मोरल क्या है, हमें इससे क्या सीखने को मिलता है कि इंसान को बहुत लालची नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके, हियर इज़ द ग्रॉसरी सेक्शन, 1 मीनिंग। ये आपको होमवर्क करना है। आपको इसमें क्या करना है, आपको इसमें कॉपी में लिखना है अच्छे से। Alighted, to step down, delay, postpone, late, utter, spoke, said, skill, what is skill, instrument for waiting, weight to measure, shelter to protect from danger, thieves, criminal who steal money or property, treasure, wealth, rich material or valuable things।
borrowed, took something with the promise to return back. Mystery, anything that is kept secret. Okay. रीडिंग स्किल्स, ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, ओरली करना है, और ये आपको अपने आप या अपने पेरेंट्स से पूछना है या डिस्कशन करना है. आप अपने पेरेंट्स को सबसे पहले ये स्टोरी पढ़ के सुनाइएगा और उसके बाद आप डिस्कस कीजिएगा. ओके. एंड देन राइटिंग स्किल, टिक द करेक्ट ऑप्शन. अली बाबा अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग. अली बाबा अपना लाइफ कैसे जीते थे? लॉक्स बेच के. अली बाबा सो अ ग्रुप ऑफ डैश थीव्स. अली बाबा ने कितने चोरों का मतलब ग्रुप ऑफ थीव्स देखे थे? 40. द चीफ ऑफ द ग्रुप alighted फ्रॉम हिज हॉर्स एंड सेड. द चीफ ऑफ द ग्रुप, चोरों का जो सरदार था वो क्या घोड़े से उतर के क्या कहता है? खुर्जा सिम सिम, ओपन सीजन. कासिम्स वाइफ पुट सम डैश एट द बॉटम ऑफ वन ऑफ द पैन. कासिम की वाइफ क्या लगाती है एक पैन के नीचे में? हनी. ओके. एंड देन फिल इन द ब्लैंक्स. अली बाबा वॉज अ पुअर वुड कटर. देयर वॉज द ट्रेजर ऑफ द रॉबरी बाय द थीव्स. अली बाबा's wife wanted to know how much gold they had. Qasim went to the cave with 10 donkeys carrying huge bags. In his excitement, Qasim forgot the magic words to open the door of the cave. Okay. हेयर इज़ क्वेश्चन आंसर, ये जो आपको व्हाट्सएप में भेज दिया जाएगा. एंड देन ट्रू फॉल्स. देयर वर मॉन्स्टर्स इन द केव. डेफिनेटली फॉल्स. द चीफ ऑफ द थीव्स किल्ड द अली बाबा. जो चोरों का सरदार था उसने अली बाबा को मार दिया. फॉल्स. अली बाबा's वाइफ सेड टू कासिम्स वाइफ दैट दे आर वेटिंग गोल्ड. अली बाबा की वाइफ कासिम की वाइफ से कहती है कि वो लोग गोल्ड मेजरमेंट करने वाले हैं. फॉल्स. Qasim's wife put some honey at the bottom of the pan. That's true. Qasim took 20 donkeys with him. False. Qasim ने 10 donkeys लेके गए थे अपने साथ. Okay. And then vocabulary. Use the following words in your own sentence. आपको क्या करना है? इन वर्ड्स से आपको सेंटेंस फॉर्म करना है. आप अपने तरीके से भी सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और मैंने यहाँ आपके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन करके रख दिया है. ओके. एंड देन ग्रामर स्किल्स. यहाँ पे प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन को आपको यहाँ पे कुछ मिक्स वर्ड्स दिए गए, इनको आपको अलग अलग कैटेगरीज में डिस्टिंग्विश करना है, सेपरेट करना है. प्रॉपर नाउन क्या होता है? ये किसी पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और ऑर्गेनाइजेशन को इंडिकेट करता है प्रॉपर नाउन. और कॉमन नाउन क्या होता है बोलने से? कॉमन नाउन जो चीज़ हम कॉमन चीज़ें यूज़ करते हैं लाइक पेन, पेपर, पेंसिल, टेबल, चेयर, इससे हमें ये नहीं पता चलता है कि वो टेबल कौन से कलर का है, कौन से कलर का पेन है. और प्रॉपर नाउन स्पेसिफिक होता है पर्टिकुलर चीज़ों के लिए. और प्रॉपर नाउन को पहचानना बहुत इजी होता है क्योंकि ये एक सेंटेंस में हमेशा कैपिटल वर्ड में ही रहते हैं. कैपिटल इनका लेटर से ही ये स्टार्ट होते हैं. ओके. फॉर एग्जाम्पल, कोलकाता स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, जाकिर स्टार्ट विद कैपिटल लेटर. सो इसको पहचानने का सबसे इजी तरीका है कि ये आपको कैपिटल लेटर से ही आपका वर्ड स्टार्ट होता है. ओके. तो आप इसको डिस्टिंग्विश कर लीजिएगा अलग अलग. कोलकाता, जाकिर हुसैन, राधा, दिल्ली, मेरठ प्रॉपर नाउन. महात्मा गांधी, आमूल, नवीन इंग्लिश रीडर. ओके. और इसके बाद जो बचे वो आपका हो गया कॉमन नाउन. हम ग्रामर की क्लासेस में इसको और अच्छे से हम क्लासीफाई करेंगे. ओके. सो आपका होमवर्क है कि आप क्या करेंगे, वर्ड मीनिंग अपने कॉपी में लिखेंगे, चैप्टर का नेम, डेट पुट ऑन करेंगे एंड देन राइटिंग सेक्शन भी करेंगे. ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर एंड डी नंबर, इवन वोकैबुलरी और ग्रामर सेक्शन, प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन. ओके. थैंक यू.